आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो गलत विचारधारा है, आपका जो गलत चिंतन है, आप जो सोच रहे हैं, उसको हम सकारात्मक रूप देते हैं। उसके अंदर हम आपको रियलिटी बताते हैं कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, जीवन का सार क्या है, जीवन का सिद्धांत क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और उसके तहत हम आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स बताते हैं। और हर एपिसोड जो है हमारी इस विचारधारा को पुष्ट करता है, वही एपिसोड लिए जाते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है ध्येय, ध्याता और ध्यान। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। तीनों शब्दों की हम व्याख्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, तीनों एक दूसरे से कैसे सिंक्रोनाइज है और तीनों मिलते हैं जब होलिस्टिक रिजल्ट आता है, और तीनों एक लाइन के अंदर कैसे रहते हैं, ये हम जानना चाहेंगे, हम आपको बताएंगे। पहले तो ध्येय, ध्याता और ध्यान। हम देखो सबसे पहले ध्याता पे लाते हैं। ध्याता का मतलब होता है कि ध्येय की प्राप्ति करने वाला, ध्यान करने वाला। ये जो है वो सब्जेक्ट हो गया कि कौन करने वाला है, तो वो व्यक्ति होगा, वही ध्याता बनेगा। जो ध्यान करने वाला होगा वही ध्याता बनेगा। और कोई भी ध्येय प्राप्त करने वाला, यानी कोई भी गोल को प्राप्त करने वाला, कोई अचीवमेंट करने वाला, वो तो व्यक्ति होगा। तो जैसे कि हम कोई प्लानिंग करते हैं कि मुझे जो है एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है, मैंने ये लक्ष्य बनाया, मुझे कुबेरपति बनना है, मुझे विद्वान बनना है, मुझे इंजीनियर, डॉक्टर, सीए वगैरह वगैरह जितनी आजकल जो डिग्रियां होती है, मुझे वैसा बनना है। यानी हम ध्येय तय करते हैं, हम गोल तय करते हैं, जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। उस लक्ष्य की प्राप्ति करने वाला है वो ध्याता होता है। यानी ध्यान करने वाला है वो ध्याता होगा, ध्येय को हासिल करने वाला वो ध्याता होगा। यानी उस व्यक्ति विशेष को हम ध्याता कहते हैं। अब दूसरा हो गया हमारा ध्येय। हमें एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमारा क्या ध्येय। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति ने चतुर्थ पुरुषार्थ के अंदर जीवन का लक्ष्य बनाया, लाइफ स्टाइल बनाई है कि ये जीवन के अंदर किस तरीके से कार्य करना चाहिए और जीवन में क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। तो उन्होंने जो है वो जो चतुर्थ पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर बताया काम और अर्थ। काम का मतलब होता है कि हमारे जब ये शरीर जो है जवान बनता है, तो जब जिस शरीर के अंदर से सप्तवीर्य होते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पचता है, भोजन के पचने के बाद खून बनता है, खून के बाद में मांस बनता है, मांस के बाद मेद बनती है, मेद के बाद मज्जा बनती है, और मज्जा के बाद में जो सप्त धातु होती है वो वीर्य बनता है। और वीर्य ही हमारी जो है विटालिटी है, वीर्य ही हमारे शरीर का ओज है, और वीर्य के द्वारा ही संतान उत्पत्ति होती है। यानी जो अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलता है वो वीर्य होता है। वीर्य का मतलब शक्ति, वीर्य का मतलब ओज पैदा होता है। तो ये जो द्रव्य रूप के अंदर पैदा होता है वह हमें जो है फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं इसको कामनाओं में
और भोग में, विलास में खर्च नहीं करते हैं। और नॉर्मल व्यक्ति गृहस्थी होता है, इसको भोग में, विलास में, मैथुन है, ऐश्वर्य है और उसके अंदर खर्च करता है, क्योंकि उसका ज्ञान सीमित ही है, उसके पास बड़ा ज्ञान नहीं होता है। ज्ञानी पुरुष होता है तो ये हमारा जो जितना भी जो ऊर्जा होती है, हमारी शक्ति होती है, वो शक्ति जो है हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है वो हमारा शक्ति केंद्र है। वहां पर ये ऊर्जा का भंडार पड़ा रहता है। और वो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कुंडलिनी जागरण के द्वारा, अंतर यात्रा के द्वारा उस द्रव्य को, उस ऊर्जा को वहां से उठाते हैं। कैसे उठाते हैं कि आपने जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, उसमें एक ब्लैडर होता है, उस ब्लैडर को दबाया जाता है। तो ब्लैडर के दबाने के कारण में जो हमारे जो उसके अंदर मीटर के अंदर पारा भरा हुआ है वो ऊपर की ओर उठता है और ऊपर में उठ करके फिर नीचे आता है, ऊपर नीचे से मैं फिर वो हमारे ब्लड प्रेशर की अवस्था को नापते हैं, नीची और उच्च अवस्था को नापते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी गुदा को ब्लैडर बना करके गुदा को श्वास के भरने के साथ के अंदर गुदा को दबाया जाता है। तो गुदा को दबा करके जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में एक सफेद धागा होता है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए सांस को भरते, जरिए गुदा को दबा करके और जो शक्ति नीचे रीढ़ की हड्डी के बीच में भरा पड़ा है समुंदर, उसको उठा करके श्वास के भरने के साथ साथ में रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ये सहस्त्रसार ज्ञान केंद्र है, यहाँ पर ला करके छोड़ते हैं। और श्वास के छोड़ने के साथ में जो है फिर जो है हम उसी रास्ते से, पिनियल कॉर्ड से, उसी रास्ते से जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी के से नीचे वापस आते हैं। ये पुनरावृत्ति चलती रहती है और ये हमारी विटालिटी, हमारी प्राण ऊर्जा, हमारा वीर्य, हमारी शक्ति है, उठा करके सहस्त्रसार में ले आते हैं। तो भाई और बहनों, मैं ये क्या कहना चाहता हूं कि हमको ध्येय बनाना है। ध्येय हमारा मुक्ति का ध्येय बनाया, जैसे आत्मविज्ञान का ध्येय है, हमें मुक्त होना है। हमें मुक्त अवस्था के अंदर चिंतन करेंगे मुक्त क्या होना है, मुक्त कौन होता है। तो मुक्त होता है हमारा ये जो भीतर बैठा परमात्मा है, वो तो शुद्ध स्वरूप में ही है और वो तो मुक्ति है एक तरीके से। लेकिन वो बंधा हुआ क्यों है? क्योंकि उसकी प्रेजेंस है और ये जन्म जन्मांतर से एक साथ बंध गया और ये कॉजल बॉडी है। जब तक ये इसी मुक्ति कॉजल बॉडी की होगी, कॉजल बॉडी कर्म शरीर, लिंग शरीर, जब ये इसकी मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक हमारी आत्मा की मुक्ति नहीं होती। तो इसको मुक्ति बनाने का ध्येय हमने बनाया। तो ये तो ध्येय हो गया, ध्याता हो गया, ध्यान और ध्येय हो गया। और दूसरा ध्यान करना, देखिए ध्यान को मेडिटेशन बोला जाता है और ध्यान हर चीज में रखा जाता है। गाड़ी चलाने वाले को ध्यान रखना पड़ता है, पैदल चलने वाले को ध्यान रखना पड़ता है, गृहिणी जो भोजन पकाती है उसको ध्यान रखना पड़ता है, और जो ट्रेन चला रहा पटरी पर चलती है ट्रेन, उसको ध्यान रखना पड़ता है, और दूसरा हमारा जो एयरक्राफ्ट चलता है उसका ध्यान रखना। यानी ध्यान चूकते ही दुर्घटना हो सकती है। मतलब ये है सुरक्षा घटी और दुर्घटना, सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। यानी आपने ध्यान न दिया तो रिजल्ट जो है आपका बहुत बुरा आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। मशीन चल रही है जो, और मशीन के साथ साथ में आप कोई चीज डाल रहे हो और ध्यान नहीं रखा तो आपकी अंगुली साथ चल गई तो अंगुली कट जाएगी। और ट्रेन का आने का टाइम हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया और आप पटरी को पार करने के, मैं जल्दी पार कर लूंगा, और ट्रेन की चपेट में आ जाते हो। तो इस तरीके से ध्यान जो है हर चीज का होता है, बाह्य वस्तु का ध्यान रखना, भीतर का ध्यान रखना। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो आत्मा के ध्यान की बात कर रहे हैं, भीतर के ध्यान की बात कर रहे हैं। तो भीतर का ध्यान क्या होता है कि ये हमारा ध्यान करने का सबसे अच्छा केंद्र है, ये ज्योति केंद्र है। यहाँ पर जो है हम अवलंबन लेते हैं कि हमारे इष्ट का अवलंबन, हमारे गुरु का अवलंबन, हमारे भगवान का अवलंबन, जो भी आपका इष्ट हो उसका फोटो बना करके, और यहाँ पर जो है वो आप सारी शक्ति को यहाँ पर केंद्रित कर लेते हैं, आपके सारे विचारधारा को यहाँ ले आते हो। और विचारधारा में भी ध्यान रखना होता है कि पकड़ना नहीं है। ज्यों ज्यों आप जो है इस ध्यान को, विचारों को पकड़ोगे, ये ज्यादा उदंड होंगे और ये आपको परेशान करेंगे। तो आप उसको तो ढीला छोड़ दो, उसकी उपेक्षा कर दो, उसकी
उसकी तरफ जो है उसको फोर्स मत करो। तो जो फोर्स नहीं करोगे तो ये जो अपने आप आपके खूंटे बन जाएगा, यानी आपका ध्यान लगना जो है चालू हो जाएगा। तो ये तो सालंबन ध्यान है। और निरालंबन ध्यान होता है, हमारी आत्मा निरालंबन है, वो मुक्ति की जो आत्मा है, जिसको मुक्त करना चाहते हैं, जो हमारा ध्येय है, उस ध्येय के जो है गुणों की भजना करो। और जो माला के मणके 108 होते हैं, एक मणके को एक एक मणके को एक गुण मानो, दूसरे को दो, और पूरा 108 गुण जो है आत्मा के गुणों की भजना करो। तो आत्मा के गुणों की भजना होने से क्या होगा कि ये जो हमें हमारा जो रूप है, उस रूप की जो हमको प्राप्ति हो जाएगी, यानी हमारा जो अस्तित्व है उसकी अस्तित्व की जानकारी होगी। अपने अपने स्वरूप में हम रहेंगे, जो हमारा ज्ञाता दृष्टा स्वरूप अरूपी है उसमें रहने लग जाएंगे। और ये निरालंबन ध्यान हो गया। इसके अंदर कोई आलंबन नहीं लिया जाता है। ये उत्कृष्ट ध्यान है और ये धीरे धीरे मुक्ति की ओर ले जाएगा, क्योंकि इसके करने से हमारी कॉजल बॉडी है घटती जाएगी, वॉल्यूम घटता जाएगा और घट करके शून्य हो जाएगा। निरालंबन ध्यान से शून्य होता है, ये उत्कृष्ट अवस्था होती है। और ये शून्य होकर के और फिर ये जो है आगे जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि हमने ध्याता की परिभाषा की, ध्येय की परिभाषा की और ध्यान की परिभाषा की। अब देखिए, इसको जो है हम एक परिणति के रूप में लेते हैं, किस तरीके से तीनों जुड़े हुए हैं। तो इसको जुड़ने के लिए हमने जो आपको जो है हम एक प्रयोग करा देते हैं, जिसमें ध्याता, ध्येय और ध्यान है, वो तीनों मिलकर के किस तरीके से कार्य करते हैं, आप प्रयोग के माध्यम से अपने आप जो है आपको मालूम हो जाएगा। तो हम आपको जो है ज्योति केंद्र परीक्षा कराते हैं, किस तरीके से चंद्रमा के की जो है कि उसके ऊपर करके कराते हैं। तो सबसे पहले आप जो है अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, आंखें कोमलता से बंद, और जो है उस अवस्था में बैठ जाइए जिसके अंदर आराम से आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक बैठ के ध्यान कर सके। और दोनों हाथों की जो है मुद्रा है वो ध्यान की मुद्रा में आ जाइए। अब पहले हम थोड़ा शिथिलीकरण करते हैं कि आप अपने चित्त को जो है पूरे शरीर के अंदर घुमाइए और घुमा करके ये ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। फिर अनुभव कीजिए, कहीं अकड़न नहीं, कहीं जकड़न नहीं, कहीं तनाव नहीं, कहीं स्ट्रेस नहीं, कहीं स्ट्रेस नहीं। पूरा शरीर, शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो रही है, शिथिल हो जाए। मैं अनुभव कर रहा हूं, पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शिथिल हो चुका है। अब हम ध्यान करेंगे ज्योति केंद्र के ऊपर। आप जो है दोनों नथुनों के से जो श्वास को खींचिए और भरते हुए श्वास के साथ में पीले रंग के परमाणु खींचिए, हल्दी के रंग के, पीले रंग के चमकते हुए परमाणु श्वास के साथ खींचिए। और उन परमाणुओं को जहाँ पर टीकी लगाते हैं, जो हमारा ज्योति केंद्र है, वहाँ पर परमाणुओं को फैलाइए, गोला बनाइए, गोला बनाइए। और ये पूनम के चंद्रमा का जैसा गोला बन गया है। तो ये हमारा गोला है, वो ये बन गया है। ये हमारा जो है तेजो पद्मलेशिया है, जो कि पीले रंग की होती है और हमें आनंद देती है, उसकी हम अनुभूति करेंगे। अब आप देखिए कि हमारा जो है ये ज्योति केंद्र है, बहुत चमकता हुआ चंद्रमा के रूप के अंदर सफेद रंग के परमाणु इकट्ठे हो गए हैं। अब आप जो है ये सालंबन ध्यान करना है, तो अपने आप उसको अपने किसी भी इष्ट की चित्र बनाइए। निरालंबन करना चाहिए तो आप चिंतन कीजिए कि मेरा क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, ये पूरी कॉजल बॉडी ये जो है भस्म हो रही है। और कर्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, कॉजल बॉडी भस्म हो रहा है और भस्म हो रहा है, भस्म हो रहा है। और मेरा जो है ये जो जिस केंद्र पे मैं कार्य कर रहा हूँ,
जो हमारा ये केंद्र है, जो ज्योति केंद्र है और जो ललाट के बीच में है, उसके ऊपर ज्योति केंद्र से मेरे को जब ये सफाई हुई तो महसूस हुआ कि मेरे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ घट रहे हैं, घट गए हैं, घट गए हैं, घट रहे हैं, घट रहे हैं। तो अब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल करके अपनी मूल अवस्था में आइए। तो भाई और बहनों, हमने ये ध्यान किया, इस ध्यान की पूरी अवधि के अंदर हमारा चित्त कहीं इधर उधर नहीं गया, हमारा चित्त जो है हमारे ज्योति केंद्र पर ही था। तो ये जो है हमने किसका ध्यान किया? ये हमने हमारे अस्तित्व का ध्यान किया, यानी उस ध्यान की अवस्था के अंदर देह, धाता और ध्यान एक हो गए, एक बिंदु पर आ गए, सारी शक्ति एक जगह लग गई। सारी शक्ति एक जगह लगे उनसे क्या होता है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण के माध्यम से हमें स्थिति बहुत सही समझ में आ जाती है कि आपने स्कूल के दिनों के अंदर एक प्रिज्म होता है, बिल्कुल व्हाइट कलर का ट्राइंगल होता है। उस प्रिज्म को जो है रखा जाता है और उसको एक पर्टिकुलर एंगल से जो है सूर्य की किरणें उसमें प्रवाहित की जाती है और फिर उस जगह स्थिर कर देते हैं उस प्रिज्म को। तो उसके बाद में उससे सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट कलर का है। तो उसका रिफ्रैक्शन जो होकर के हमने सामने जहां पर सारी किरणें एकत्रित हो गई है उस स्थान पर हमने एक जो है सफेद कागज को फिट किया। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो सारी जो है किरणें जहाँ की एक जगह स्थिर होगी उस कागज के ऊपर, और ये कागज थोड़े समय के बाद में जलने लग जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा रिजल्ट आता है कि जलने क्यों लगा। कागज इसीलिए जलने लगा कि सारा रिफ्रैक्शन जो है उसकी दिशा को एक जगह कर दिया। तो उसी तरीके से हम सारा जो हमारा ध्यान है वो इधर उधर से सब चीजों से, जड़ से हटा करके और किसी भी परिस्थिति से हटा करके हमने अपने स्वरूप के ऊपर चित्त को निरालंबन ध्यान किया कि मेरा स्वरूप कैसा है, उसका अनुभव किया कि ये जो है वो चेतनामय है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। इस चेतना को जो है हमने पकड़ा और अनुभव किया, तो उस कारण जो है हमें स्वरूप का भान हुआ। तो जैसे कि जो है स्वरूप का भान हुआ है उसी तरीके से वो कागज जलने लग गया, क्योंकि सारी एनर्जी एक जगह एकाग्र हुई। तो यहाँ पर भी हमारी देह, ध्याता, ध्यान की सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी होती है, तब जाकर के जो है हमें केवल ज्ञान होता है और सारा अनुभव है वो पराकाष्ठा पर पहुंच करके और वो परिणति में आता है। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं कि देह, ध्याता और ध्यान ऐसा विषय है कि तीनों जब ये मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। चमत्कार हमने बताया आपको, केवल ज्ञान होने तक का चमत्कार हो जाता है और केवल ज्ञान ही होता है। पूरे विश्व की जो है जड़ और चेतन की हर अवस्था को वो जानते हैं और उनसे कोई चीज छुपी नहीं रहती है, वो परम अवस्था होती है और वो अवस्था के बाद से जो ही व्यक्ति को सारा ज्ञान होता है। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं कि देह, ध्याता और ध्यान ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तीनों एक दूसरे के पूरक है। और जब ये पूरक बन जाते हैं और ये एक साथ मिलकर के काम करते हैं तब हमारा गंतव्य है वो मुक्ति की हमको प्राप्ति होती है। तो देह, ध्याता, ध्यान एक ऐसा सुंदर प्रकरण है कि ये हमको एक एक अलग अलग करके और फिर साथ में भी किया जाना चाहिए। मेडिटेशन के माध्यम से आंखें खुली रख कर भी कर सकते हो, आंखें बंद करके भी किया जा सकता है, और उसके बाद में कई लोग अपने चिंतन के माध्यम से भी करते हैं जिनकी सकारात्मक सोच होती है। तो इन सकारात्मक चीजों को आपस में जोड़ करके और हम जो है ये चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखिए कि हमें इस जो है पूरे एपिसोड को जो है आज पब्लिक के सामने जो है ओपन टू द सेशन करता हूं और उसके बाद के अंदर इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और इसकी जो है क्या प्राप्ति होगी मनुष्य को जब हम पूरे विश्व स्तर की बात करते हैं तो विश्व को इससे क्या फायदा होगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब ये प्रयोग चालू होता है
तब हमारे को जो है, हमारे जितने भी कर्म शरीर है, जो हमारी कॉजल बॉडी है, वह हिलने लगती है। और वो कैसे हिलती है कि आपने कभी दूध गर्म किया हुआ, तो जब दूध को गर्म किया जाता है तो बुलबुले उठते हैं, टर्बुलेंस होता है। ये बुलबुले इसलिए उठते हैं कि उसके एक दो परमाणुओं के बीच के अंदर जो खाली जगह है, उस खाली जगह बनी हुई है, उसको जो है हम दूसरे को देकर के उस खाली जगह को भरते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई खाली जगह नहीं होती है, और जो है हम उस खाली जगह पर, ये टर्बुलेंस होती है। तो जब हम ध्येय, धाता और ध्यान तीनों एक दिशा के अंदर आ जाते हैं और एक मिलकर के पूरी शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे मैंने प्रिज्म का उदाहरण दिया कि कागज जलने लग जाता है, ये तीनों जो है जब मिलते हैं उसके बाद के अंदर उनकी जो है स्थिति बहुत ही संपूर्ण होती है। तो हमें उसको समझना चाहिए कि किस तरीके से होता है। तो भाई और बहनों, हम ध्येय, धाता और ध्यान को समझ करके, अप्लाई करके और इसको प्रैक्टिकल करके अपने गंतव्य को है बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और ये तो गंतव्य तो हमारा अल्टीमेट ट्रुथ का है, और हमारे जीवन के जो है, हमारा जो लौकिक जगत है, उस जीवन के भी अगर हमारा कोई ध्येय हो तो उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं ध्येय, धाता, ध्यान के द्वारा। कैसे? मान लीजिए कोई भी अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर की जितनी पढ़ाई करे वो ध्येय, धाता और ध्यान के फॉर्मूले से करनी चाहिए। यानी पढ़ाई जब की जाती है दृढ़चित्त होकर करना चाहिए, भावक क्रिया से करना चाहिए। भावक क्रिया का अर्थ होता है कि जो कार्य किया जाता उसको दृढ़चित्त होकर के किया जाए। खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, सोने के समय सोना, खेलने के समय खेलना। और जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो गमन योग कहलाता है, उस समय गमन योग की दृष्टि से किया जाना चाहिए। यानी जो वर्तमान के अंदर जीना, ये हमारी जो लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, भावक क्रिया होनी चाहिए। तो वह भावक क्रिया भी जो है हमें हमारे जो इस जो ध्येय, धाता, ध्यान का जो सिद्धांत आपको बताया उसमें भी जो है सहयोगी हो सकते हैं। तो ध्येय और धाता और ध्यान है एक, ये पूरी होलिस्टिक कंसेप्ट है, ये संपूर्ण जो है ज्ञान की प्रक्रिया है। इसको समझने के लिए हमें और भी कई चीजों का सहारा लिया जाना चाहिए। अब देखिए, ध्येय, धाता और ध्यान पर हम बात करें तो हम मालूम होगा कि हमें जो जीवन के अंदर क्या करना है, ये जीवन की सच्चाई को देता है। तो हमें करना ये है कि इस सच्चाई को प्राप्त करने के लिए हमारे चरित्र के अंदर डालना चाहिए। यानी हमें किसी को दोषी करार नहीं करना चाहिए। ये ध्येय, धाता, ध्यान बिगड़ता जब कब है कि जब हम किसी को दोषी मानते हैं और किसी को दोषी मान करके उसके अनुरूप उसकी ओपिनियन और अभिप्राय दे देते हैं, जबकि वह हर समय बदलता रहता है। क्योंकि सृष्टि का नियम है, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो हम एक व्यक्ति के बारे में एक समय की जो ओपिनियन बनाते हैं और जीवन भर वो ओपिनियन बनाए रखते हैं, तो वह कई बार जो है वो बदलता, एक ही ओपिनियन हमें नहीं रखनी चाहिए। तो हमारा विषय जो है वो ध्येय, धाता और ध्यान है, वो जो एक लाइन के अंदर ही रहता है, सिंक्रोनाइज होता है। तो उसके सिंक्रोनाइजेशन को हमें देखना है और हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो भाई और बहनों, ध्येय, धाता, ध्यान का कॉन्सेप्ट है, बहुत एलाबोरेट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को केवल जो है हमारे तक ही सीमित नहीं रखना, इसको अलग अलग जो है स्थानों पर बांटा जाना चाहिए। यानी जो हम ध्येय, धाता, ध्यान की ट्रेनिंग प्राप्त करके हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि ये जो प्लानिंग हमने की है, ये जो प्रवचन हमने दिया है, जितना हमने जो है इस वीडियो को देखा है, तो वो देने के बाद के अंदर वो किसी के लिए उपयोगी हो, ऐसी व्यवस्था जो है हमें करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में मैं बात करूं कि ध्येय और धाता और ध्यान एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत की प्रैक्टिकली ये है कि हम जो है इसको जो है वो हमारे जीवन के अंदर डालें। यानी जीवन का कोई भी कार्य करें तो ध्येय, धाता, ध्यान तीनों समाहित हो जाने चाहिए एक में, और तीनों एक जैसे लगने चाहिए। तो जब तीनों एक जैसे आ जाएंगे तो वह हमारी भावक क्रिया हो जाएगी, वो वर्तमान में आना हो जाएगा और हमारी सार्थकता हो जाएगी। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर एपिसोड है ध्येय, धाता, ध्यान की। हमारी भारतीय संस्कृति में अलग अलग जगह पर बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या की गई है। अगर हम प्रारंभ से देखें
तो ध्येय ध्याता ध्यान को है हम जो है श्रवण मनन और निध्यासन के रूप में भी देख सकते हैं। ये से मिलती जुलती बात है, क्योंकि ये सारे नियम है हमारे भीतर से आते हैं, कि भीतर का जगत सूक्ष्म है और भीतर का जगत ही कुछ न कुछ दे सकता है, वह जो उठाने वाला नहीं होगा। तो भाई और बहनों, जब हम ध्येय ध्याता और ध्यान है इस उपकरण को हमारे समाज पे भी लागू करते हैं और तीनों मिलकर के कार्य होता है, तो समाज भी प्रगतिशील होगा, क्योंकि इसकी जो निष्पत्ति है बहुत सुंदर निष्पत्ति है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको भी फीडबैक मिल रहा है। जब श्रोता का और वक्ता का तारतम्य और तादात्म्य होता है, तब दोनों को आनंद की अनुभूति हो रही है। आपको भी एपिसोड सुन करके बड़े आनंद की उत्पत्ति और मुझे भी हो रही है। इसी का नाम सत्संग है, और सत्संग के माध्यम से हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, परोपकारमय हो। आप खूब समाज की सेवा करें और अपने गंतव्य प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।